सरकारी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा के लिए यह बहुत ही अच्छा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। आरजीएचएस स्कीम में किसी भी कर्मचारी के भाई बहन शामिल नहीं होते। इसमें माता पिता को शामिल किया जाता है तथा वे पुत्र और पुत्री जो 25 वर्ष के नहीं हुए हैं अथवा 6,000 रुपये पर मंथ नहीं कमाते हैं वे उसमें शामिल होंगे। यानी जैसे ही पुत्र और पुत्री 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे वे इससे स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। और पुत्री यदि 6,000 रुपये कमाती है या उसकी शादी हो चुकी है वो इससे बाहर हो जाएगी। कुछ सवाल है कि यदि आपने आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तत्काल कर लें। करने के बाद यदि परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है तो आप आरजीएचएस के लेफ़्ट साइड में जो एडिट का बटन आपको उपलब्ध है उस पर क्लिक करके आप परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। ये परिवार के सदस्यों के नाम आपके जन आधार कार्ड में शामिल होने चाहिए। हाँ, यदि आप उनकी उम्र आयु में यानी जन्म तिथि में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट नहीं होगा, वो आपको एडिट जन आधार कार्ड में करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय यदि पति पत्नी राज्य कर्मचारी या पेंशनर की आवश्यक जानकारी आरजीएचएस परिवार में शामिल किया था और अब परिवर्तन करना है तो कौन सी एसएसओ आईडी से करना होगा, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी आईडी पासवर्ड से अब इसमें संशोधन किया जाएगा। एडिट कैसे करना है? एडिट करने के लिए जो हमने एनरोलमेंट किया था उसी बटन पे सबसे ऊपर का बटन एडिट का है, वहाँ जाके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अंत में सबमिट होगा, आप वहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। आपको एसएसओ में सबसे पहले लॉगिन करना है, वहाँ से आरजीएचएस में जाना है, वहाँ एडिट ऑप्शंस पे जाना है, फिर जन आधार कार्ड फैमिली में जाना है, फिर वहाँ इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसको कंटिन्यू करते हुए सबमिट करना है। अब जन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ समस्याएं। यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है तो दोनों एक जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन करेंगे, अलग से पंजीयन करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ रेडियो बटन है, उस रेडियो बटन से आप दूसरे को पेंशनर दिखा सकते हैं। यदि पति पत्नी दोनों कर्मचारी हैं तब भी पृथक पृथक पंजीयन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक कर्मचारी से पंजीयन कर लें और फैमिली रेडियो बटन में इसका उपलब्ध ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। यदि एक पेंशनर है और एक कार्यरत हैं तब जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर लें और पंजीयन पृथक से करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो बटन से आप कर्मचारी या पेंशनर प्रदर्शित कर सकते हैं। माता पिता में कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है, पुत्र भी राज्य कर्मचारी है तो यहाँ स्थिति अलग है। देखिए, माता पिता में से कोई कर्मचारी या पेंशनर है तो उनके अलग से जन आधार से पंजीयन करेंगे और पुत्र अपना अलग से जन आधार से पंजीयन करेगा। पुत्र को अपना जन आधार कार्ड अलग से बनाना पड़ेगा। इसके लिए लास्ट में मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि कैसे बनाना है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री राज्य कर्मचारी है तो क्या करना होगा? तो माता पिता अलग से पंजीयन करवाएंगे और पुत्री अपना अलग से जन आधार कार्ड बनवा के अपना अलग से पंजीयन कराएगी। ये दोनों महत्वपूर्ण है यहाँ। यदि माता पिता में कोई भी न पेंशनर है और न ही कर्मचारी है, देखिए यहाँ पेंशनर स्पष्ट कर दूं, ये सरकारी नौकरी के बाद वाली पेंशन है, वृद्धावस्था वाली पेंशन नहीं है। जबकि पुत्र पुत्री या दो पुत्र या दो पुत्रियां सभी राज्य कर्मचारी हैं तो क्या करें? तो जो पुत्र पुत्री अलग अलग नौकरियों में हैं तो उनको अपना अपना जन आधार से पंजीयन कराना है और उनमें से किसी एक के साथ अपनी फैमिली में माता पिता को भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण 4 पॉइंट हैं जो लोगों को अक्सर पता नहीं है। राजस्थान स्वास्थ्य योजना में
RGHS फैमिली का मतलब है एक जन आधार की फैमिली, यानी इसमें एक जन आधार में शामिल जितने भी सदस्य हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। परिवार में अविवाहित एकल पुरुष या एकल महिला भी जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अभी तक ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन जाएगा। शादी होना अनिवार्य नहीं है। अगली बात, जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड भी अनिवार्य नहीं है। इसके सिवाय भी आपका जन आधार बन सकता है। ये 4 चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। अब कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जन आधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। यदि आपका जन आधार नहीं बना हुआ है और आप अलग से अपना जन आधार बनाना चाहते हैं तो SSO पे लॉगिन कीजिए। वहाँ आपको न्यू एनरोल्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक अलग से आइकन दिखेगा। ये SSO के अंदर है, जैसे अपन RGHS खोलते हैं या SIPF खोलते हैं उसी प्रकार ये एक पोर्टल है। यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, यानी इसमें मुखिया का विवरण, मुखिया कौन सा, यदि जो भी परिवार में महिला है तो महिला को मुखिया बनाना है, महिला नहीं है और एकल पुरुष है तो एकल पुरुष मुखिया बनेगा। फ़ोटो 50 KB का हो, PDF, आधार संख्या और आधार की PDF अपलोड करनी है। मुखिया का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखना है, समुदाय लिखना है, परिवार की श्रेणी लिखनी है यानी आपकी कैटेगरी, आप ग्रामीण हैं हाँ नहीं में लिखना है, पता लिखना है, बैंक का IFSC कोड और बैंक खाता संख्या लिखनी है, मुखिया से संबंध लिखना है, माता पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति आदि लिखना है, आय, वास्तविक आय, वार्षिक और व्यवसाय लिखना है, परिवार के सदस्यों की संख्या इसमें भरनी है और इस प्रकार से नया जन आधार कार्ड आपके लिए जारी हो जाएगा। धन्यवाद।